गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था रोटेशन और अर्थ के रोटेशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिवाइज। तो रोटेशन के बारे में हमने क्या जाना था कि अर्थ की जो मूवमेंट होती है अपनी खुद की एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसे हम रोटेशन बोलेंगे। और क्या क्या इफेक्ट के बारे में जाना था हमने अर्थ के रोटेशन के बारे में? सबसे पहले हमने जाना था ईस्ट वेस्ट मूवमेंट के बारे में, जहाँ पे हमने ये जाना था कि अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसी की वजह से सनराइज करता है ईस्ट में और सेट करता है वेस्ट में। सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर यानी कि मूवमेंट या फिर चेंज ऑफ डायरेक्शन जो होती है विंड्स की और वाटर्स, ओशन वाटर्स की, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होती हैं। डे एंड नाइट जो डेली साइकिल चलता है वो भी अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे रेवोल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो रेवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ होती है अराउंड द सन, उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। और जो रेवोल्यूशन होती है अर्थ की, वो अर्थ इस टाइम पे एक फिक्स्ड पाथ या फिर एक रूट फॉलो करता है। पाथ यानी कि एक रास्ता फॉलो करता है, जिसे हम ऑर्बिट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। और अर्थ कंप्लीट करता है वन रेवोल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। और हम अपनी सुविधा के लिए हम कंसिडर करते हैं ईयर को एज 365 डेज और इग्नोर कर देते हैं 6 आवर्स को। यही टाइम जो 6 आवर्स की होती है वो एडेड अप हो जाती है एक डे के तौर पे फॉर एवरी 4 ईयर्स। प्रत्येक 4 साल ये एडेड अप हो जाती है ये 6 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स वन डे एडेड अप हो जाती है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। और द 4th ईयर जो होती है उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। इसी लीप ईयर में ये जो एडिशनल डे होता है वो एडेड अप हो जाता है मंथ ऑफ फरवरी में। और फरवरी यूजुअली कितने दिनों का होता है? 28 डेज। बट ये मंथ में कभी 29 डेज भी होते हैं, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। अब हम जानेंगे क्या क्या इफ़ेक्ट होती है टिल्टेड एक्सिस की डे और नाइट में। तो अर्थ रिसीव करता है लाइट फ्रॉम द सन, और अर्थ के स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ की वजह से अर्थ का आधा हिस्सा ही लाइट पाता है सन का एक पर्टिकुलर टाइम में। और जो पोर्शन फेस करता है सन को वो एक्सपीरियंस करता है डे, और जो पोर्शन सन से दूरी में होता है वो वाला अर्थ का हिस्सा एक्सपीरियंस करता है नाइट। और जो सर्कल डिवाइड करता है डे और नाइट ग्लोब में, उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जो सर्कल डिवाइड करता है ग्लोब को डे और नाइट में, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि डेज और नाइट्स कभी इक्वल ड्यूरेशन के नहीं होते हैं, एक्सेप्ट वो जगहें जो नियर या फिर इक्वेटर में होती हैं। तो ड्यूरिंग द समर डेज़ क्या होती हैं? लॉन्गर होती हैं कंपेयर टू नाइट्स के। वाई? जब ड्यूरिंग विंटर क्या होता है? नाइट्स लॉन्गर हो जाती है कंपेयर टू डेज़ की। तो क्या आपको पता है इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बेसिक जो कॉज है या फिर रीज़न है वो है इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। अर्थ की जो एक्सिस होती है जो इंक्लाइंड होती है, यानी कि थोड़ी सी टिल्टेड होती है, यही इसके पीछे का कारण है। तो एक्सिस ऑफ द अर्थ जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, तो वो टिल्टेड है कितने एंगल पे? 66.5 डिग्री पे। तो जैसा कि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है यानी कि इंक्लाइंड है अर्थ का एक्सिस, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो इंक्लाइंड रहता है यानी कि टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स द सन ड्यूरिंग 6 मंथ्स एवरी ईयर। प्रत्येक 6 महीने ये सन की तरफ टिल्टेड यानी कि झुका हुआ होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी के वजह से जो ज़्यादातर हिस्से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के होते हैं वो सन को फेस करते हैं इसी पीरियड में। और प्रत्येक पॉइंट पे अर्थ लाइटेड रहता है लंबे समय तक के लिए। और एवरी पॉइंट, जो भी पॉइंट होता है अर्थ का इस पार्ट का, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट,
वो ज़्यादातर टाइम लाइटर रहता है लंबे समय के लिए। इसी के वजह से जो डेज़ होती हैं इस पार्ट की वो ज़्यादा लॉन्गर होती है, यानी कि लंबी होती हैं। और कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर जो कि सन से दूरी पे होते हैं, वहाँ पे डेज़ शॉर्टर होती है। और जब अगले 6 महीने के लिए जब सदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स द सन, तब डेज़ इस हेमिस्फेयर में लॉन्गर होती है और इसी टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डेज़ शॉर्टर हो जाती हैं। जो डेज़ और नाइट्स होती हैं वो हमेशा इक्वल रहती है इक्वेटर में थ्रू आउट द ईयर। हावेवर जब भी कोई इक्वेटर से थोड़ी दूर होके टुवर्ड्स द पोल की तरफ जाता है, तब वहाँ पे डिफरेंस ऑफ डेज़ और नाइट्स बहुत ज़्यादा तरीके से देखा जा सकता है। और ये डिफरेंस है वो बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे पोल्स की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो पोल्स में क्या होता है, 6 मंथ्स डे लाइट रहती है और 6 मंथ नो लाइट रहती है, यानी कि लॉन्ग नाइट रहती है वहाँ पे। और इन सब के पीछे का रीज़न क्या है, इंक्लाइनेशन या फिर टिल्टिंग ऑफ द अर्थ्स एक्सिस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। और अगर ये अर्थ का जो एक्सिस है वो इतना ज़्यादा टिल्टेड नहीं होता तो डेज़ और नाइट्स हर जगह थ्रू आउट द वर्ल्ड इक्वल होते। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने रेवोल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा। तो रेवोल्यूशन के बारे में हमने क्या जाना कि जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ होती है अराउंड द सन, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और रेवोल्यूशन में अर्थ एक फिक्स्ड रूट या फिर पाथ को फॉलो करता है जिसे ऑर्बिट ऑफ द अर्थ कहते हैं। और अर्थ कंप्लीट करता है वन रेवोल्यूशन इन 365 डेज और 6 आवर्स। तो हम अपनी सुविधा के लिए हम कंसिडर करते हैं ईयर को 365 डेज़ की और इग्नोर कर जाते हैं 6 आवर्स की। पर यही टाइम जो 6 आवर्स है वो एडेड अप हो जाते हैं एक दिन के रूप में आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। और ये जो 4th ईयर जो होता है उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। और इसी लीप ईयर में ये एडिशनल डे एडेड अप हो जाता है इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी यूजुअली कितने दिनों का होता है, 28 डेज़, पर इस मंथ में एक और दिन एडेड अप हो जाता है तो बन जाता है 29 डेज़। और इफेक्ट ऑफ टिल्टेड एक्सिस का डे और नाइट पे कैसे इफेक्ट होता है, तो जस्ट बिकॉज हमारा अर्थ स्फेरिकल शेप में है और अर्थ लाइट रिसीव करता है सन में, तो इसी की वजह से हाफ ऑफ द अर्थ को लाइट रिसीव होती है सन से एट अ पर्टिकुलर टाइम, और जो अदर पोर्शन जो सन को फेस नहीं करती है वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है नाइट, यानी कि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है। और जो सर्कल जो डिवाइड करती है डे और नाइट को ग्लोब में, उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और अर्थ का एक्सिस जस्ट बिकॉज टिल्टेड है तो इसी के वजह से जो इंक्लाइनेशन होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, यानी कि जो झुकाव होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। दैट इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो इंक्लाइंड रहती है, यानी कि टिल्टेड रहती है, यानी कि झुका हुआ रहता है सन की तरफ ड्यूरिंग 6 मंथ्स एवरी ईयर। और जो लार्जर पार्ट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, वो फेस करते हैं सन को इसी पीरियड में। और जो सदर्न हेमिस्फेयर के जो हिस्से होते हैं जो सन को फेस नहीं करते हैं, वहाँ पे डेज शॉर्टर हो जाते हैं। फॉलोइंगली जब 6 मंथ्स में जब सदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड या फिर इंक्लाइंड हो जाते हैं सन के, तो वहाँ पे डेज लंबे हो जाते हैं, यानी कि लॉन्गर हो जाते हैं। और इसी टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डेज शॉर्टर हो जाते हैं। डेज और नाइट्स इक्वल रहते हैं इक्वेटर में थ्रू आउट द ईयर, पर जैसे जैसे इक्वेटर से मूव करते हुए पोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तब हमें ये देखने को मिलता है कि पोल्स में 6 मंथ्स लॉन्ग डे रहती है और इसी प्रकार से 6 मंथ्स नाइट रहती है इक्वली। तो इन सब के पीछे का रीज़न है इंक्लाइनेशन या फिर टिल्टिंग ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। अगर हमारे अर्थ का एक्सिस टिल्टेड नहीं होता तो वर्ल्ड के सारे हिस्से में इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते। सो स्टूडेंट्स, this is the end for today's learning video. Please go through this video. Thank you.